गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के वन वर्ड्स देखेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस जो वन वर्ड देखे थे उनका हम रिवीजन करते हैं और आगे के वन वर्ड्स देखते हैं। तो हमने जो पहले वाले वीडियो में वन वर्ड्स देखे थे उसमें जो हमने देखा था, जो वन वर्ड हमने देखे थे वो मर्डर और डेथ से रिलेटेड देखे थे। तो इसमें आपको मर्डर और डेथ से रिलेटेड वर्ड्स में आपको एक रूट वर्ड बताया था, साइड, SIDE, साइड। तो आपको जहाँ भी ये SIDE साइड वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये मर्डर और डेथ से रिलेटेड वन वर्ड है, ठीक है। तो अब देखो, आप किलिंग, मर्डर ऑफ किंग, किसी राजा की हत्या करना बोलते हैं रीजीसाइड, ठीक है। और द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, किसी छोटे बॉर्न बेबी की हत्या करना है इन्फेंटिसाइड, ठीक है। द किलिंग ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, किसी भी एक कम्युनिटी की हत्या कर देना जीनोसाइड। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, सिस्टर को, किसी की भी बहन की हत्या कर देना तो है सोरोरिसाइड। द किलिंग ऑफ सेल्फ मर्डर, या सेल्फ मर्डर कर देना है, खुद को मार देना, आत्महत्या जो है सुसाइड। द किलिंग ऑफ वंस मदर, कि माता की हत्या कर देना मैट्रिसाइड। द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, कि पति की हत्या कर देना मैरिटिसाइड। और द किलिंग ऑफ वाइफ, वाइफ की हत्या करना एक्सोरिसाइड। तो ये साइड से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। और ये पहले वाले वीडियो में भी थे, आप देख सकते हैं आगे जाके। और द किलिंग ऑफ पेरेंट और अदर रिलेटिव, कि मतलब पेरेंट की हत्या करना या किसी निकट रिलेटिव की हत्या करना बोला जाता है पेरिसाइड, ठीक है। और इलीगल मर्डर जो है उसको हम बोलेंगे होमिसाइड, ठीक। द मर्डर ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को मार देना बोलते हैं जेनोसाइड, ठीक है, जिसको नरसंहार जो हम बोलते हैं। ये वन वर्ड्स हो गए जो पहले वाले वीडियो में थे। अब हम नए वन वर्ड्स आज देखेंगे, उनको देखते हैं, ठीक। जो हम वन वर्ड देखेंगे वो रिलेटेड है गवर्नमेंट और सिस्टम से, ठीक है। और इसमें आपको जो वर्ड ध्यान रखना है, क्रेसी ध्यान रखना है, ठीक। जो आपको कहीं क्रेसी वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है ये वर्ड जो है किसी सरकारी तंत्र से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है। आपको बताइए कि उसमें जो हम मेंबर्स चुनते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंसी, ऑल द एलिजिबल मेंबर ऑफ अ स्टेट इज यूजुअली थ्रू इलेक्टेड, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते इलेक्टेड होते तो वो डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वह पावर इज द एड ऑफ द नोबिलिटी। अब इसमें नोबिलिटी आपको वर्ड ध्यान रखना है, मतलब जो पावर जो है वो नोबल लोगों द्वारा, एक समाज के कुलीन वर्ग द्वारा वो यदि सिस्टम को संभाला जाता है तो उसको बोलते हैं अपन एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र द्वारा, ठीक। और अगला हम देख रहे हैं ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंसी बाय वे ऑफ वन मैन और वुमेन विद एब्सोल्यूट पावर। मतलब इसमें क्या है, एक व्यक्ति के पास, कि वो महिला हो या पुरुष हो, उसके पास सारी पावर होती है। मतलब एक व्यक्ति यदि पूरी पावर को संभालता है तो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं, एकल तंत्र, ठीक है। अ सेल्फ गवर्निंग यूनाइटेड स्टेट और एरिया, मतलब किसी भी एक एरिया में राज करना, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, इसको स्वराज तंत्र बोलेंगे, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए इन वन वर्ड्स को, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी फिर आगे हम देखते हैं। आपको ये क्रेसी वर्ड ध्यान रखना है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र हो गया, और एरिस्टोक्रेसी मतलब किसी कुलीन तंत्र द्वारा समाज के वो सिस्टम को संभालना, एरिस्टोक्रेसी हो गया। ऑटोक्रेसी किसी एक व्यक्ति द्वारा सिस्टम को संभालना। ऑटोनॉमी स्वराज्य, मतलब एक अपने राज्य की स्थापना करके उसमें वो राज करना। अगला वन वर्ड हम देख रहे हैं वो है मोनार्की, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मोनार्क एट द हेड। इसमें क्या होता है, मोनार्की में एक राजतंत्र है, मतलब इसमें कोई इलेक्टेड नहीं होता, सिर्फ एक राजा होता है जो ही सब पे राज करता है, तो राजतंत्र हो गया मोनार्की। ऑटोक्रेसी इससे पहले हम देख चुके हैं, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा शासन को संभालना ऑटोक्रेसी, ठीक है।
अब ब्यूरोक्रेसी आपको ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का वो ऑफिसर्स द्वारा संभाला जाता है, तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है। और जो सिस्टम वेल्दी लोगों द्वारा, धनवान लोगों द्वारा संभाला जाएगा, ऑथोरिटीज़ बाय द वेल्दी पीपुल, तो वो है प्लूटोक्रेसी। ठीक है। और उसके अलावा जो ऑथोरिटीज़ बाय यूजिंग न्यू और इनएक्सपीरियंस हैंड, मतलब कोई नया व्यक्ति यदि शासन संभालता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्रेसी। ठीक है। न्यू व्यक्ति है कोई तो न्यूक्रेसी। ठीक है। अ किंगडम और सोसाइटी रूल्ड बाय वे ऑफ ओल्ड ह्यूमन बींग, मतलब किसी एक्सपीरियंस पीपल द्वारा और कोई ओल्ड ह्यूमन बींग द्वारा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा, वृद्ध द्वारा यदि सिस्टम को संभाला जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन जेरोटोक्रेसी, जेनरोटोक्रेसी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखते हैं एरिस्टोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड इन द एड ऑफ द नोबिलिटी, मतलब वही कि समाज का कोई प्रमुख वर्ग है, कुलीन वर्ग है, वो यदि शासन को संभालता है तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। और ओलिगार्की जो है ए स्मॉल इंस्टीट्यूट ऑफ पीपुल हैविंग मैनिपुलेट ऑफ ए कंट्री और कॉपरेशन, मतलब एक कोई छोटा सा वर्ग है जो बहुत टाइम से शासन को संभालता आ रहा है, यदि वो उसको संभालता है तो इसको बोलते हैं ओलिगार्की। ठीक है। ओलिगार्की। और ए सिस्टम टोटली बेस्ड ऑन द गॉड, मतलब जो धर्म का जो शासन होता है उसको थ्योआर्की बोलते हैं, और जो शासन किसी छोटे से वर्ग द्वारा संभाला जाता है उसको बोलते हैं ओलिगार्की और थ्योआर्की। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।